हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय वनवासी। देखिए, कल मैंने बाबा जी को चादर चढ़ाई थी। बहुत सारे जनों ने पैसा भेजा था और कुछ लोगों ने, जो लोग भेज रहे हैं और जो लोग ने भेजते हैं और जो भेजने वाले हैं, अभी मैं यहाँ करीबन 20 तारीख तक हूँ। 20 तारीख को इलेक्शन है, तो 19 तारीख को मैं अपने खास करके उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नाम से 21,000 की चादर चढ़ाऊंगी और वहां पे गरीबों को 11,000 का लंगर चढ़ाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम से। उनकी जीत का सेहरा बचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात और कल मैं जाने वाली उनके पोते क्या सांबर शरीफ। तो आप लोग जो भी मुझे पैसे दे रहे हैं चादर के लिए, मेरी एक आदत है, कल भी देखो जितने लोगों ने मुझे पैसा भेजा मैंने गरीबों को खाना खिलाया। वहां गरीब खाना नहीं खाते। अजमेर शरीफ में लोग आते हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग खाना लेते हैं। मैं ऐसा कोई आलतू फालतू खाना नहीं लेती। कल भी मैंने रोटी सब्जी बांटा, ऐसी बात है। तो आप लोगों का सदका, आपका जो आप दे रहे हो भगवान तक जाए, क्योंकि ख्वाजा जी का मानना यह है कि तुम मुझे चादर भले मत चढ़ाओ, लेकिन यहाँ आके कम से कम गरीबों को खाना, मतलब गरीब नहीं, यहाँ अमीर गरीब सब लेके खाना खाते हैं। भूख तो सबको लगती है, खाना तो कहीं भी बंटता रहेगा तो हर एक इंसान लेने पीछे नहीं हटता। तो सब जब खाते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, बहुत बड़ा अपनी अपनी अला बला निकलती है। तो आपकी मर्जी। दूसरी बात, 28 तारीख तक किसी के बॉयफ्रेंड की मौत होने वाली है। अब भाई क्या बोलते हैं, भगवान ने हमें आदेश दिया, हम भगवान के दूत हैं, तो भविष्यवाणी पूरी करनी बनती है ना। तो ऐसा है कि अभी किसी की भविष्यवाणी थी कि आने वाले 5 सालों के अंदर, 5 साल पूरे होते होते किसी का बॉयफ्रेंड मर जाएगा। तो अब भाई क्या है, वो भविष्यवाणी पूरी करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आने वाली 28 तारीख को किसी का बॉयफ्रेंड मर जाएगा। मुझे पता है जिसका बॉयफ्रेंड मरेगा वो गर्लफ्रेंड को, ये गर्लफ्रेंड आज की तारीख में औरतों को फर्क नहीं पड़ता। इनको तो इनका पति भी मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको कैसा है, क्या आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो लेकिन इन औरतों का कैसा है, हर बार नेक्स्ट। भाई उनको एक से फटाक से मन भर जाता है, ऐसी बात है। दूसरी बात है कि अभी कितने लोग डायलॉग मारते हैं, जब मैं किसी को गाली देती हूँ मुझे बोलते हैं कि पहले अपने आप को देख लो। मैं अपने आप को देखती हूँ आईने में, मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे पर चढ़ने वाले 10 मिल जाएंगे, पर टेंशन मत लो। लेकिन मेरा कंपेयर जिससे कर रहे हो उसके ऊपर चढ़ने के लिए तो लोग मिलने चाहिए। उसको चढ़ने के लिए लोग मिलने से पहले एक बात क्या करेंगे मालूम, अगर आप लोग सामने वाले को पैसा भी दोगे ना 2-5 हजार कि उस पर जाके चढ़ो, तो सामने वाला आपको 5 की जगह 10 लौटा के जाएगा कि भाई साहब एक काम कर, तू ही चढ़ और तू ही चढ़वा, जरूरत नहीं है। लेकिन विद्या देवी के लिए खड़ा करेंगे ना, एक बात बता रही, विद्या देवी की पहली बात तो विद्या देवी के औकात तक आने की किसी की गांड में दम नहीं है, समझ रहे हो। उसका उसी जगह पे काट के ना नींबू मिर्ची मत लटका दूंगी मैं जगह पे। लेकिन एक बात बोल रही हूँ कि जब किसी से मेरी बराबरी की जाती है तो एक बात याद रखना कि मैं जगत जननी माँ हूँ। पहली बात तो आज तक किसी ने मुझे माँ के सिवा किसी नजर से देखा नहीं, और जिसने मुझे गलत नजर से देखा ना उसको भगवान ने उसी जगह फाड़ के फेंक दिया। ये बात है। कुछ लोग नीचे का खीरा हुआ हगा उठा के खाने में पसंद करते, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हगा तुम खा रहे हो वो सबको पसंद आए। ये बात याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात, विद्या देवी ने आज तक जिसके साथ भी रिश्ता निभाया ना दिल से, कभी किसी को पैसों के लालच से या जमीन जायदाद या धन के लालच से नहीं। और बाकी जो तुम्हारे रिश्ते हैं ना, वो तुमको सिर्फ और सिर्फ पैसों के मतलब से जानते हैं। उनको पता है कि ये लोग, इनका बैठना विद्या देवी के साथ है। जो भी मेरे साथ, मैं बताती हूँ, मेरे साथ जो भी यात्रा पे आते हैं, ड्राइवर आया या कोई भी आया, एक लेडीज को पूछो ना, एक लेडीज भी आती है, उनको भी पता है, उनके घर वालों को भी पता है ना कि विद्या देवी के साथ जो है, ये विद्या देवी के साथ इनका उठना बैठना। तो हमें पैसों की कमी नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोगों को इशारा कर दूंगी कि जो एक घमंड है ना, तुम्हारी शक्ल या सूरत पे कोई नहीं मरते, सामने वालों को पैसा चाहिए, पैसा। सामने वालों को पता है सोने की मुर्गी को हाथ में लेके चल रहे, बस थोड़ा सा प्यार से पुचकार दो, कहते ना रोड के कुत्ते को पालतू कुत्ता बना लो, बस टेंशन नहीं। ये बात होती है। और एक बात याद रखना, और उनको जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि विद्या देवी का हाथ सर से उठ गया है ना, उस दिन सामने वाले तुमको पुचकारना तो छोड़ो, रोड पे तो कुत्ते को लोग रोटी भी देते हैं, तुमको तो रोटी भी नहीं मिलेगी। ये बात याद रखना, मैं खुलेआम बोलती हूँ। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते नहीं करने का, ठीक है। दरवाजे पे गुंडे आ जाते तो गांड फट जाती, गांड फट के हगा उधर ही निकल जाता है। ये हिम्मत नहीं रहती दरवाजे के बाहर आके भिड़ने का, लड़ने का।
जरा सा पता चल जाता है ना एरिया में चोर घूम रहे तो हलक से जबान बाहर आ जाती है, हमारे लिए घूम रहे, हमारे लिए घूम रहे, हमारे लिए घूम रहे। इतनी गांड में भी हिम्मत नहीं रहती कि पुलिस स्टेशन तक जाके कंप्लेन करो। वो तो छोड़ो, इधर इंसान को जगह पे मार काट दिया जाता है ना तो भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर वाले तो इतने महाबेशरम रहते हैं, पूछना तो पुलिस स्टेशन जाना तो छोड़ो, पूछना भी जरूरी नहीं समझते। क्या बोलते हैं, जिसने पाला वही देखे, सारे रिश्ते नाते ये बोल के हट जाते पीछे। कौन इसके चक्कर में पड़ेगा, कौन पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा, भाड़ में जाते। कल मरता है आज मरे, मैं सबकी बात बता रही हूँ। जो घमंड दिखाते ना कि हमारे माँ बाप हमारे साथ है, हमारे भाई बाप हमारे साथ है, हमारी बीवी हमारे साथ है। बीवी भी तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारी गांड में पीछे पर्स में पैसा भरा पड़ा। आज की बीवियां तो वो भी चुरा लेती है ना। जो भाई भाई पे इतना घमंड खाते हैं ना वो लोग भी तभी तक साथ देंगे। यहाँ पे इंसान लोग बीच रोड पे मार के चले जाते हैं और पता चलता है कि भाई भाई को खबर ही नहीं है। वो बोलते हैं हमको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। एक बार जेल जाके आए कौन, सॉरी बीच में वीडियो कट गई तो मेरे बोलने वाला भी कहते ना, भाई भाई भी कहते हैं एक बार जेल में जाके गए दोबारा कौन जाएगा। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि कहते ना, माँ बाप भी ऐसा सोचेंगे ना, जो लोग आज की तारीख में दम भनते हैं माँ बाप भी ये बोल के पीछे छुड़ाते हैं कि भाड़ में गए, ऐसी औलाद जीते जी मर जाए तो अच्छा है, जिसकी वजह से इतनी बदनामी और इतना नाम बदनाम सहना पड़ता है। जिस बीवी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का रहता है ना, वो बीवी तुम्हारे पर्स से पैसा चुरा देगी। जैसे पता चलेगा ना कि इसके ऊपर मगजमारी है, सबसे पहले पिछड़ा छुड़ा के वही भाग जाते हैं मायके वायके के, भाई हमको मगजमारी में पड़ना ही नहीं है, इससे अच्छा तो दूसरी शादी करके रहेंगे अच्छा है। सबसे बड़े तो मायके वाले हरामी रहते हैं, उनको पता है तो भी भाड़ खाओ अपनी बहनों की दलाली खाते हैं भड़वे लोग, उनको भी पता है। लेकिन क्या है, कुछ नहीं। सबसे बड़ा मैं सबके लिए वीडियो बना रही हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक तुम्हारी गांड के पीछे पैसा भरा पड़ा है ना, सब तुम्हारे अपने हैं, नहीं तो तुमको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और यही असलियत में अभी कुछ दिनों में दिखाऊंगी सबको, बस वेट करो। बोलना बहुत आसान है, रिश्ते नाते किसी के नहीं है मेरे भाई, ये बात याद रखो। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है ना, बड़े से बड़े पुलिस वाला भी तुमको सलामी मारेगा। तुम पर कितना भी बड़ा केस रहने दो, रेप केस क्यों ना रहने दो, तो भी तुम्हारे पैसे के बल पे तुम्हारे घर तक आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है ना और तुम्हारे सर से बड़ों का हाथ हट गया ना तो बात खत्म। मैं खुद बोलती हूँ, मैं विद्या देवी हूँ ना, ऐसे ऐसे लोगों के सर पे आता है। मैं वन मैन शो, मुझे भी किसी ने क्या डायलॉग मारा तो डरती है। अरे डरती हूँ मैं अपने बाप से नहीं हूँ, बिंदास यूट्यूब पे लाइव रहती हूँ, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ सबको पता रहता है। हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ तो मैं जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में जाके बैठूं, उन कुत्तों को भड़वों को हफ्ता खिलाऊं, ये करूं तो मैं मतलब तब वो हूँ, बहादुर हूँ, है ना। जबरदस्ती जिधर नहीं जाना अपना काम धंधा छोड़ के उधर जा रहे, मुझे क्या जरूरत है, जिसको आने का आए। उल्टा ये बात सोचो कि ऐसा मत सोचो, मुझे भी लोग ट्रेस करते हैं, मुझे भी लोग देखते हैं, डेली मेरे को यूट्यूब पे पुलिस वाले वकील सलीक सब लोग मुझे फॉलो करते हैं, सबको मालूम है कि गलत नहीं हो। दूसरी बात, पैसा है मेरे पास भाई, पैसे से सारी दुनिया चलती है, समझे। ये जो पुलिस वकील कोर्ट कचहरी सब बोलते हो ना, सबको पता है पैसे वालों की दुनिया में सब गुलाम है। हाँ, एक टाइम पैसा नहीं दे तो सब बरोबर मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सबको पता है कि ऐसी औरत से भिड़ने से 100 कदम दूर रहने का। जब ये हमारी बजाने पे आएगी ना तो अंदर तक बजाएगी, याद रखना। ऐसे ही पूरा गोराई पूरा बोरीवली सब मुझसे डरता नहीं है, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। सीधी बात है, मुझे जहां जाना है मैं वहां जाती हूँ, जिसको आने वो मुझ तक आएंगे। और मेरे एक ही फंड है, ज्यादा नाटक हुआ टेबल पे माल रखा जाएगा, बात खत्म करने का। और पहली बात तो मेरे को माल रखने के पहले मेरे लिए सबूत तो लाओ। मैं पूरी तरह से वाइट में हूँ, मेरा कोई खानदानी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, पूरा वाइट में है। दूसरों के जैसा खानदानी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बड़े से लेके बच्चे तक साले सबके सब ड्रग्स माफिया में फंसे हुए, वैसे हमारा खानदान नहीं है, इज्जत वाला है। और इज्जत में भी अंदर से एक गुंडा है, जब तक इज्जत से देखोगे, इज्जत से अंदर एक गुंडा पहले ही फंसा हुआ है। मुझे जरूरत नहीं है किसी की भाई भाई की जरूरत है, मैं खुद एक भाई और एक गुंडा बनकर रहती हूँ। पूरी गोराई में मुझे इज्जत से ज्यादा डर से ज्यादा लोग जानते हैं, गुंडागर्दी में नाम आता है मेरा, याद रखो। डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, मेरा सीधा सीधा फंडा है, मैं जबरदस्ती किसी के पचड़े में नहीं फटती। जिसको जो सवाल जवाब चाहिए मेरे से आके पूछो, मैं किसी के बीच में नहीं जाती। और मैं दिमाग से काम लेती हूँ, मुझे तुम्हारी बजानी है ना तो मैं अलग तरीके से बजाऊंगी, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने आके चिल्ला के, कहते ना जो कुत्ते भौंकते वो काटते नहीं, मैं डायरेक्टली काटने वाला काम करती हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये सब नहीं सिखाने का, मेरे को हवा में बात करने से पहले खुद जाके गांड में दम है तो दुनिया से लड़ भिड़ के दिखाने का, मेरे सामने हवा में बात नहीं करने का, ठीक है।
और मुझे जब क्या करना है कैसे करना है वो मैं 28 तारीख तक बताऊंगी। वेट करो ना। तुम दिल्ली किधर दूर है, बाजू में है। आज हो ही गई है 16, और 10 दिन ऐश कर लो। 28 तारीख को पता चल जाएगा किसके बाप के गांड में कितना दम है ना, किसके बाप ने किसको चोट के कितना पैदा किया। ठीक है कि नहीं, सीधी बात है। हम लोगों को हमारे तक आने के लिए ना आदमी को सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे घर की गंदगी तक आने के लिए लोग को थूकना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, अपना हगा सबको अच्छा लगता है, दूसरे के हगे से सबको बास आती है, यही बात सोचो। लेकिन यहाँ है ना कि हमारा हगा हुआ भी सब लोग सूंघ के खाने को तैयार होंगे, तुम्हारे हगे हुए को तो तुम लोग मार के फेंकेंगे। तुम्हारे अंदर घमंड है कि तुम्हारा सोना, तुम्हारा पित्तल सोना है, बाकी बाहर जाके पूछो, पीछे से सब लोग थूकते हैं। ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करने का मेरे सामने।